हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी एसएससी सीपीओ का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें मैं आप सभी को सभी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और दूसरा जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस बारे में है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, फ़ोटो के बारे में बताऊँ कि आपको फ़ोटो किस तरह का अपलोड करना चाहिए, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, इन सभी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अभी 10/8/2022 को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.nic.in पर अभी एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो एसएससी सीपीओ है 2022 का ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो जो डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन है वो आपकी 10/8 से लेकर 30/8 तक का आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट है आपकी वो 23/8/2022 है। और जो आपका जो ऑफलाइन चालान है जो वो भी उसकी भी डेट आपकी 30/8/2022 है। और लास्ट डेट जो मैं आपको बताऊं, जो आपकी जो फीस होती है, यानी जब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन फीस नहीं की, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 31/8/2022 तक है। ठीक है। और जो आपका जो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, तो करेक्शन फॉर्म के लिए जो विंडो है वो आपकी 1/9/2022 को खोल दी जाएगी। ठीक है। और जो आपका एग्जाम हैगा वो नवंबर 2022 में आपका एग्जाम कराया जाएगा। अभी डेट नहीं आई है, लेकिन मंथ और ईयर दे दिया गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नीचे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी है। इसकी मैं वैकेंसी की बात करता हूँ मेल कैंडिडेट की। जो जनरल कैटेगरी की है वो 79 वैकेंसी है, और ओबीसी की बताऊं तो 42 है, एससी की 24 है, एसटी की 12 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 23। अगर मैं दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी बताऊं तो 180 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी में टोटल 13 है। और अगर मैं टोटल डिपार्टमेंट है, टोटल दिल्ली डिपार्टमेंट की बात करूं तो 228 वैकेंसी है, जिनमें से 103 वैकेंसी जनरल की है अनरिजर्व कैटेगरी की, और 54 वैकेंसी ओबीसी की है, 30 वैकेंसी आपकी है एससी की, और 18 वैकेंसी एसटी की, और 23 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की। और नेक्स्ट में अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 51 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में फीमेल की, और ओबीसी की 27, एससी की 15 और एसटी की 18, ईडब्ल्यूएस की 11, और टोटल अगर फीमेल कैंडिडेट की दिल्ली पुलिस के अंदर बताऊं तो 112 वैकेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं अगर हम एसएससी नेक्स्ट में देखते हैं अगर हम सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ में जो भी आपकी वैकेंसी होती है, इसमें सभी एसआई की वैकेंसी होती है। अदर फोर्स हैं जैसे कि बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, एसएसबी हुआ, इन सभी फोर्सेज में मेल और फीमेल की कैंडिडेट के बारे में सभी की यहाँ पर वैकेंसी दी गई। आप देख सकते हैं बीएसएफ में 123 है, ईडब्ल्यूएस में 20 है, ओबीसी में 104 है। इसी तरह से मेल और फीमेल की टोटल वैकेंसी दी गई है। जैसे अगर मैं बात करूं बीएसएफ में तो 353 वैकेंसी बीएसएफ में दी गई है, सीआईएसएफ में सिर्फ 86 वैकेंसी है। जैसे ही अभी तो वैकेंसी यही है, अगर आगे बढ़ी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और सीआरपीएफ में देखिए 3112 वैकेंसी है, आपकी सभी की कैटेगरी की मिलाकर 3112 वैकेंसी है। और अगर मैं आईटीबीपी की बात करूं तो उसमें 191 वैकेंसी है, और एसएसबी में हमारी 218 वैकेंसी। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 3960 वैकेंसी हमारी सीएपीएफ में है, यानी अदर जितनी भी फोर्सेस हैं इन सभी को मिलाकर, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सभी में 3960 वैकेंसी है। ठीक है। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की 228 वैकेंसी है। इन सभी को अगर हम टोटल कर लेंगे तो 3960 प्लस 228 यानी 4188 वैकेंसी आपकी टोटल है सीपीओ में। ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट में बताया गया है 2.1 में लिखा गया है जो कैंडिडेट है अगर वो सीएपीएफ में सिलेक्ट होते हैं तो उनको ओवरऑल इंडिया में कहीं भी पोस्ट मिल सकती है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन की, तो जो रिजर्वेशन दिया गया है वो एससी, एसटी
ये सभी आप जानते हैं। ओबीसी को और जो ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है, इन सभी को रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि आपको रिजर्वेशन किसको कितने टाइम से, आपकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कब से चेक की जाए, वो सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेशनलिटी के बारे में इंडिया का होना चाहिए। हाँ देखिए, एज लिमिट के बारे में बताता हूं मैं आपको। जो एज लिमिट है उसके बारे में बात करते हैं। तो एज लिमिट है जो आपकी, वो एक यानी 1 जनवरी 2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर एज ऑन द, यानी 1 जनवरी 2022 तक की आपकी डेट होनी चाहिए। कोई कैंडिडेट अगर 2/1/1997 से पहले या फिर 1/1/2002 के बाद में जन्म है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूं तो जो SC ST को रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर का है और OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। नीचे एक्स सर्विसमैन या ESM के जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो 3 ईयर का। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं हम सर्टिफिकेट के बारे में कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको अगर आप हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं। तो देखिए OBC सर्टिफिकेट है वो आपका जो सेंटर का होना चाहिए, सेंटर का, तो ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लेकर जाते हैं तो वो चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, और जो अगर मैं आपकी क्रूशियल डेट की बात करूं तो आपकी क्रूशियल डेट दी गई है 30/8/2022 तक आपकी क्रूशियल डेट दी गई है। यानी अगर इससे OBC की अगर मैं बात करूं 3 साल तक OBC का वैलिड होता है, अगर इससे 3 साल पुराना है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, इस डेट से पहले का ही आपको OBC का 3 साल के अंदर ही होना चाहिए। अगर SC ST की बात करूं तो 5 साल का होना चाहिए। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपकी, BA BSc कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक, हाँ तो जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल कैंडिडेट मस्ट possess a valid ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV मोटर व्हीकल एंड कार ऑन द डेट फिक्स फॉर फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। However, the candidate who do not have a valid driving license for LMV are eligible for all other posted। यानी जो भी कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो भी फिजिकल से पहले की डेट का। अगर उनके पास नहीं है तो वो CRPF के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो नीचे दिया गया है हाउ टू अप्लाई कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। ये SSC की ये वेबसाइट है ssc.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं फोटो की बात करूं, जो आपका फोटो है किस तरह का फोटो आप इसमें लगा सकते, फोटो आप किस तरह का अपलोड करेंगे। जो आपका फोटो होगा उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। और जो फोटो है आपका जो भी जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उससे 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें डेट नहीं दी गई है कि कोई डेट डालनी है नहीं डालनी है। अभी फिलहाल आप फॉर्म एकदम से मत भरिएगा, 2-3 दिन थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर कुछ भी ऐसा आता है तो हम आपको बता देंगे। नीचे नेक्स्ट में चेक करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंग टू ST कैटेगरी और SC कैटेगरी या ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग फीस। यानी वो कैंडिडेट जो फीमेल SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से या ESM से है वो उनको कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं बताऊं आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सभी आपके सेंटर है, देख सकते हैं आप नीचे सभी के जो भी आपका ये CR रीजन के सेंटर है, ये ईस्टर्न रीजन के सभी के सेंटर दिए गए हैं। आपका एग्जाम कहाँ पर कराया जाएगा ये सभी सेंटर है। नेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम पैटर्न यानी एग्जाम आपका किस तरीके से होगा। एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस एंड पेपर 2 डिटेल मेडिकल एग्जाम। ठीक है, तो आपका 4 तरीके से आपका जो सिलेक्शन फेज है वो आपका पेपर 1, उसके बाद आपका PET एंड PST
उसके बाद आपका टायर 2 यानी पेपर 2, और उसके बाद आपका मेडिकल। इस तरह से आपका एग्जाम होगा। और मैं पेपर 1 की बात करता हूं, ठीक है। पेपर 1 में जनरल रीजनिंग है, वो 50 नंबर की आएगी और 50 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर मैं जीएस की बात करता हूँ, ये भी सेम है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। मैथ्स की बात करता हूँ, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश है 50 क्वेश्चन 50 नंबर। आपको जो टाइम दिया गया है वो आपको 2 घंटे का दिया गया है। और अगर मैं टायर 2 यानी पेपर 2 की बात करता हूँ, पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो आपका इंग्लिश का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं और 2 ही घंटे का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग के बारे में बताऊं तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी 2.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और जो आपकी जो कट ऑफ बनती है वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड की जाती है, ठीक है। अगर आप आंसर की आने के बाद में कोई भी क्वेश्चन को आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, उसके लिए 100 रुपए फीस लगेगी। अगर आपने जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन गलत है तो एसएससी कमीशन है, उसको क्वेश्चन को ठीक करेगा और उसकी 100 रुपए फीस लेगा, ठीक है। फिर फाइनल आंसर की अपलोड कर देगा। और अगर मैं सर्टिफिकेट के बारे में बताऊं, जो कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उनको 10 नंबर मिलेंगे। और एमसीसी का बी सर्टिफिकेट है, उनको 6 मार्क्स। और एमसीसी का ये सर्टिफिकेट है उन 4 मार्क्स, यानी 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क। इसका ये नीचे यहाँ पर आपका सभी का सिलेबस दिया गया है कि रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, नीचे जनरल नॉलेज में क्या सिलेबस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है, ये देख सकते हैं। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है। मेल कैंडिडेट, अगर मैं मेल कैंडिडेट के बारे में बात करता हूं, जिनकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट है यानी अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाने के चेस्ट है वो आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाने के बाद आपकी एक्सपेंडेड चेस्ट 85 होनी चाहिए, यानी आपको 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना होगा। और जो कैंडिडेट है वो जो हिल एरिया से आता है, यहाँ पर देखिए आप लिस्ट में दिया गया है, आपका हिल एरिया से आते हैं, उन सभी के लिए हाइट में जो छूट दी गई है उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट में 80 और 85 यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी आपको एक्सपेंशन चाहिए। और जो एससी कैंडिडेट है, सॉरी एसटी कैंडिडेट है, एसटी कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट है वह 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट है जो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट दी गई है 157 सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जो हिल एरिया से आती है उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट होगी। और अगर एसटी कैटेगरी से कोई भी फीमेल है उनकी जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी, ठीक है। अगर मैं फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के बारे में बात करता हूं, जो आपका फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट है वो किस तरीके से होगा, जो मेल कैंडिडेट है उनके बारे में बात करता हूं। 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड ये होगा। और या फिर 1600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको करनी होगी 3.65 मीटर, आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप 3 चांस में कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर आप 3 चांस में नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लॉन्ग जंप में। सेम इसी तरह से अगर मैं हाइट का बताऊं तो 1.2 मीटर इन 3 चांस, यानी अगर आपको 3 चांस ही दिए जाएंगे, अगर आप 1.2 मीटर हाई जंप कर जाते हैं तो क्वालिफाई, नहीं तो डिस्क्वालीफाई। अगर मैं शॉर्ट पुट की बात करूं तो ये 16 LBS का होगा। 4.5 मीटर आपको ये थ्रो करना होगा, वो भी 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करता हूं तो 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट में। लॉन्ग जंप में 2.7 मीटर होगा 3 चांस में, और हाई जंप में 0.9 मीटर 3 चांस दिए जाएंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मेडिकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नीचे दिया गया कि अगर आप जब आपका टायर 1 हो जाता है, उसके बाद आपका फिजिकल हो जाता है, उसके बाद आपका टायर 2 हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आप मेडिकल में थोड़ा आपको कोई भी आपको रिमेडिकल मिल जाता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 15 दिन है। 15 दिन के बाद जो भी मेडिकल टीम की जो भी रिपोर्ट होगी वही उनका फाइनल डिसीजन होगा। अगर मैं आई साइट की बात करूं, अगर 6/6 है तो आपकी आंखें बेटर है, अगर 6/9 है तो वर्स आई साइट है, ठीक है।
नीचे यहाँ पर देखिए टैटू के बारे में बताया गया है। टैटू इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि सर टैटू किस तरह का होना चाहिए। देखिए जो आपका टैटू है वो रिलीजियस हो सकता है, यानी रिलीजियस टैटू अगर आपके हाथ पे है तो वो चल जाएगा, और वो भी आपके जो आपका टैटू है उसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो टैटू मार्क ऑन ए ट्रेडिशनल साइट ऑन द बॉडी लाइक इनर पार्ट, फोर आर्म के अंदर की साइड होना चाहिए, और वो भी लेफ्ट हैंड पर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके राइट हैंड पर और फोर आर्म पे अंदर की साइड टैटू है तो आपको वो टैटू पे आपका पॉइंट बना दिया जाएगा, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड पर आपका चल जाएगा, राइट हैंड यानी सैल्यूटिंग हैंड पर आपका टैटू नहीं होना चाहिए, कुछ भी वो नहीं चलेगा। और अगर मैं साइज की बात करूं टैटू के, द साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, यानी एल्बो या हैंड का जो है उसका जो 1/4 साइज से कम होना चाहिए। ये आपकी जो पोस्ट कोड है ये सभी यहाँ पर आपके पोस्ट कोड दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए आपका पोस्ट कोड ए है, बीएसएफ के लिए बी है, सीआईएसएफ के लिए सी है, सीआरपीएफ के लिए डी है, आईटीबीपी के लिए ई है, और एसएसबी के लिए समस्त सीमा बल के लिए आपका कोड एफ है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं, कैंडिडेट हैव ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो होने चाहिए आपको, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, वोटिंग आईडी कार्ड चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, ठीक है। और जो आपकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं तो उनकी जीरोक्स लगेगी और ओरिजिनल कॉपी भी आपके चेक किए जाएंगे। मैट्रिकुलस या सेकेंडरी सर्टिफिकेट भी आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है। 10th के 12th के कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका, या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपको दिया गया है ये सभी इसमें चेक किए जाएंगे। तो साथियों ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं किस तरह का आपका फॉर्म होगा, इस तरह से आपका फॉर्म होगा। सभी चीजें डिटेल है अपनी, शुरू में ही सही से फिल कर ले, क्योंकि वो चीज मत छोड़ना कि आपको करेक्शन के लिए भी बाद में फिर करना पड़े। इससे अच्छा है आप एक बार करें, थोड़ा टाइम लेकर करें और सही तरीके से आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें। और जो अपनी सभी डिटेल सही से देख, ऐसा हो जाता है कि पिता का नाम कुछ और की जगह नहीं, सरनेम में थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, कभी कभी अपना भी नाम उल्टे सीधा या स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं फोटो की बात करता हूं तो इस तरह से आपको फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे आके चूज फाइल पर जाकर अपना जो फोटो है, मैंने आपको साइज बताया था 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए, जेपीईजी की फॉर्मेट होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी दिया गया है आपको, उसका भी साइज आपको 10 KB से लेकर 20 KB के बीच का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए जो समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि ब्लर सिग्नेचर आए और फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। और अगर मैं फोटो के बारे में बताऊं आपको कि आपको किस तरह का फोटो अपलोड करना है, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो फोटो भी गलत अपलोड कर देते हैं। देखिए फोटो है आपको सिंपल होना चाहिए, और इस तरह का जो फोटो है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है, वो इस तरह का फोटोग्राफ है, ठीक है। जो इस तरह के फोटोग्राफ है जो नीचे दिए गए हैं सभी, इस तरह का कोई भी फोटोग्राफ है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा कलर हो गया या टू क्लोज हो गया, कैप के साथ में आपके फोटो डाल दिया, ब्लर फोटो आ गया आपका, नहीं होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है, छोटा भी फोटो नहीं होगा। स्पेक्स के साथ, देखिए ये गलती मत करना, ये वाली गलती बहुत लोग करते हैं कि स्पेक्स के साथ फोटो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ऐसा साइड फेस वाला फोटो अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी को इसमें नोटिफिकेशन की जो भी इंपोर्टेंट जानकारी थी आपको मिल गई होगी। पॉइंट मुझसे छूट गया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।